बेमौसमी बारिश से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। किसान सरकार से लगातार खराब फसलों का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं दिया। इससे किसानों में रोष है। इसी कड़ी में खराब फसलों के मुआवजे को लेकर एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आए हैं। तस्वीरें यमुनानगर की हैं। यहाँ भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसान खराब फसलों को लेकर हरियाणा के शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में ही रोक दिया और शिक्षा मंत्री के घर पर न होने की बात कही, जिसके बाद किसानों को जिला प्रशासन को ही ज्ञापन सौंपना पड़ा। जो पिछले दिनों बरसात के कारण फसलें खराब हुई हैं, हजारों एकड़ फसलें तबाह हुई हैं, उनके मुआवजे की मांग को लेकर हम आज पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी के द्वारा डीसी साहब को और मंत्रियों को ज्ञापन दिए जा रहे हैं। उसी के तहत आज हम यहाँ हमारे जिले के एकमात्र मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, उनके निवास स्थान पर आए थे। एक आस लेकर आए थे कि हमारे मंत्री हैं और इस इलाके के हैं जिस इलाके में सबसे ज़्यादा फसल बर्बाद हुई है बरसात के कारण, कि हमारी बात को सुनेंगे, समस्या सुनेंगे और विधानसभा में उठाएंगे, सीएम के सामने उठाएंगे और मुआवजा देंगे। लेकिन अफसोस है कि आज मंत्री हमारे को यहाँ नहीं मिले। कल हमें सूचना मिली थी कि मंत्री 2 दिन के लिए बाहर हैं, कि आप 2 दिन बाद आ जाना, लेकिन हमने प्रोग्राम पहले ही रखा हुआ था आने का। हमने आग्रह किया था कि मंत्री के परिवार से कोई भी आ जाए, हम ज्ञापन उसको दे देंगे, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मंत्री के परिवार का भी कोई ज्ञापन लेने नहीं आया और दरवाजे से भी आज तो बहुत दूर हमारे को रोक दिया। हमारे जिले के मंत्री हैं, हमें भी नाज है कि हमारे जिले में मंत्री है, हमारे जिले का गर्व की बात तो जिले वासियों के लिए भी है, लेकिन पता नहीं मंत्री जी क्या सोचते हैं। हम तो एक उम्मीद के साथ आए थे और अपना ज्ञापन आज हमने एसडीएम साहब को दे दिया है और डीएसपी साहब ने कहा है कि 2 दिन बाद हम आपकी मीटिंग मंत्री साहब के करवा देंगे। वहीं अंबाला में भी आज सैकड़ों किसान उपायुक्त कार्यालय में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे किसानों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि सरकार सिर्फ उन्हें उनकी मांगों को लेकर आश्वासन देती है, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं करती। जो जनवरी महीने में बहुत ज्यादा बरसात हुई, उसके लिए हमने पहले भी ज्ञापन दिया था डी साहब को भी, फसलों की गिरदावरी कराई और किसानों को मुआवजा दिया, पर आज तक सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला और ना कोई गिरदावरी हुई। तो आज ये पूरे हरियाणा में भारतीय किसान यूनियन चुड़ुन्नी का प्रोग्राम है, पूरे हरियाणा के डीसी को आज ये ज्ञापन दिया जाएगा और इसके बाद नहीं कुछ होता तो उसके बाद फिर दोबारा हरियाणा की मीटिंग होगी, उसमें जो तय होगा फिर आगे का आंदोलन चलाया जाएगा। वहीं कैथल में भी आज भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने गुलाबी सुंडी से खराब हुई फसल का मुआवजा और लंबित पड़े ट्यूबवेल कनेक्शनों की मांग को लेकर लघु सचिवालय पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही खराब हुई फसलों का मुआवजा और लंबित पड़े बिजली कनेक्शन की मांग को पूरा नहीं किया तो गेहूं के सीजन के बाद संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। लखनपुर खीरी में 9 किसान जेल में पड़े हैं, सरकार ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं है और खेड़ी चोपटा में धरना चल रहा है 17 दिन से गुलाबी सुंडी का और वहाँ कोई मुआवजा नहीं मिला अब तक। 5 तारीख को दुश्मन चला रहा है, उसका विरोध करेंगे कैथल के, तभी हजारों किसान वहाँ जाएंगे उसका विरोध करने। मुख्य मांग मुद्दे क्या है? मुख्य मांग है कैथल में गुलाबी सुंडी से जो 30 गाँवों की फसल मरी हुई है उसका मुआवजा नहीं मिला और जो 7 साल से 3600 कनेक्शन है कैथल जिला के, उन्हें न्यूए पड़े हैं, कोई कनेक्शन नहीं दिया। गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया बिल भरखिया किसानों ने ब्याज पे ले करती है, बताया उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अगर सरकार ने सुनवाई नहीं करी तो किसान सीजन के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। किसानों ने सरकार को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि अगर सरकार जल्द ही खराब हुई फसलों का मुआवजा और लंबित मांगों को पूरा नहीं करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रणनीति बनाकर आंदोलन किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार किसानों की इस चेतावनी पर क्या एक्शन लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अंबाला से कृष्ण बाली, यमुनानगर और कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।